वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था वेरिएबल्स के बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, कि डेटा टाइप क्या होता है, ऑर्डर टाइप कौन से होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है, एंड साथ ही हम टाइप कास्टिंग को भी यहाँ पे समझेंगे। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है डेटा टाइप। अब देखिए, डेटा टाइप आपका होता क्या है कि किस टाइप का आपका डेटा है, यानी कि सिंपली इसको हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ डेटा। तो देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लिटरल्स के अंदर कि कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को हम एज अ डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे था न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक में हमने देखा था कि इसके अंदर आपका इंटीजर है, इसी के अंदर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट भी आता है, एंड इसी के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स भी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं। और इंटीजर में जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे नंबर्स को पाइथन जो है एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे बूलियन टाइप होता है। बूलियन यानी कि केवल दो वैल्यू जिसमें आपकी होंगी, या तो ट्रू होता है या तो इसमें फॉल्स आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल टाइप भी है, या इसको हम नन टाइप भी कहते हैं। स्पेशल टाइप भी है जिसमें नन आता है। अगर कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, कोई भी वैल्यू उसमें आप असाइन अगर नहीं करते, तो आप नन वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सीक्वेंसेस आते थे जो एक सीक्वेंस में काम करते हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, या आपका लिस्ट है, इनको तो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, या आपका टपल है जो एक सीक्वेंस में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैपिंग के लिए भी यूज़ होता है। मैपिंग के लिए हम यहाँ पे डिक्शनरी को यूज़ करते थे। तो ये तो हमारे डेटा टाइप है। इसके अलावा सेट भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पे देखिए, जितने भी हमारा डेटा टाइप है, मेनली 5 मेन कैटेगरी यहाँ पे डेटा टाइप की है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड की, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड डेटा टाइप है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप जो है, यानी कि जो एक ऑर्डर में होंगे, वो आपके सिंपली होते हैं जो एक ऑर्डर में हो, जिसमें किसी की डेटा को मैनिपुलेट हम करेंगे एक ऑर्डर के फॉर्म में या इंडेक्सिंग के फॉर्म में। तो जो ऑर्डर्ड टाइप होते हैं वो आपके होंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। इसके अलावा लिस्ट भी हमारा ऑर्डर्ड है, और टपल भी हमारा ऑर्डर्ड के अंदर आता है। ऐसी अनऑर्डर्ड जो होते हैं, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप जो हमारा होगा, जो किसी ऑर्डर में नहीं होता, वो आपके सिंपली यहाँ पे हो सकते हैं, जिसमें आपका एक तो यहाँ पे आपका डिक्शनरी आ जाता है, क्योंकि ये किसी ऑर्डर में नहीं है। एंड इसके अलावा जो सेट होते हैं वो भी हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये आगे पीछे केवल की, यहाँ पे मेन फोकस जो रहता है डिक्शनरी के अंदर वो की वैल्यू पे रहता है। तो की अगर हमको पता है तो उसकी वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे अनऑर्डर्ड हैं, और ये तीनों ही हमारे ऑर्डर्ड हैं। और ये क्यों है? क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग आपकी होती है, इनमें इंडेक्सिंग होती है, इनमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। एंड बाकी जो आपके हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, ये तो सिंगल डेटा टाइप है, यानी कि एक ही सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं। तो इसमें ना ये ऑर्डर्ड के अंदर आते हैं, ना अनऑर्डर्ड के अंदर आते हैं। तो बोल सकते हैं ना हम कि ये अनऑर्डर्ड के अंदर है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल सिंपली क्या होते हैं? चेंजेबल। चेंजेबल डेटा टाइप जो होते हैं, इन्हीं को हम म्यूटेबल कहते हैं, यानी कि जो चेंज हो सकते हैं। अब देखिए, चेंज इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? केवल इतने ही डेटा टाइप हमारे पास हैं। तो म्यूटेबल में एक तो आपका लिस्ट चेंज हो जाती है, एंड दूसरा आपका यहाँ पे जो डिक्शनरी है ये भी चेंज होती है। जो डिक्शनरी है ये भी हमारी चेंज होगी। इसके अलावा जो इम्यूटेबल हमारे डेटा टाइप होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये इनको हम अनचेंजेबल भी कह सकते हैं। अनचेंजेबल डेटा टाइप, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे फंक्शंस में इसका काफ़ी यूज़ होता है, जब हम एक फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट को पास ऑन करते हैं, या डिक्शनरी को, या टपल को, तो वहाँ पे म्यूटेबल इम्यूटेबल काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, म्यूटेबल तो लिस्ट आपका है, डिक्शनरी है, जो चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल। और इम्यूटेबल में आपका यहाँ पे आ जाता है, जैसे आपका टपल है, ये आपका चेंज नहीं होता। स्ट्रिंग हो गया, या आपका इंटीजर है,
या आपका फ्लोट है या सिंपली आपका बूलियन हो गया या नन हो गया, ये सभी जो डेटा टाइप हैं ये सिंपली आपके चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए म्यूटेबल इम्यूटेबल मीनिंग तो हमें समझ में आ गई, चेंजेबल अनचेंजेबल या नॉन चेंजेबल है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ म्यूटेबल का, एक ले लेता हूँ इम्यूटेबल का। फॉर एग्जाम्पल a = 5 मैंने यहाँ पे लिया, तो देखिए 5 जो है ये इम्यूटेबल के अंदर यहाँ पे आता है क्योंकि ये सिंपली आपका इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू है a = 5 यहाँ पे आया। तो लेकिन इसके बाद अगर मैं इसका आईडी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसकी आईडी अगर मैं देखूँ यानी कि एड्रेस अगर मैं इसका देखता हूँ तो एक एड्रेस आएगा, फॉर एग्जाम्पल 101 इसका एड्रेस आया है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, 5 से मैंने मान लीजिए इसको 7 कर दिया, फिर अगर मैं इसकी आईडी को प्रिंट करता हूँ या इन शॉर्ट इसके जो एड्रेस है उसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो सिंपली आपको एड्रेस में यहाँ पे चेंज मिलेगा। एड्रेस आपका कुछ भी आ सकता है, इतना छोटा नहीं आएगा। जब आप इसको चेक करेंगे काफ़ी एक बड़ा एड्रेस आपको वहाँ पे मिलता है। तो ये आपका एड्रेस भी चेंज करता है, यानी कि अगर वैल्यू चेंज होगी तो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आईडी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो म्यूटेबल है इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप वैल्यू चेंज भी कर देते हैं तब भी आपका जो एड्रेस है वो सेम रहता है, केवल इतना ही अंतर है। यानी कि म्यूटेबल में अगर वैल्यू देखिए, वैल्यू तो चेंज हो सकती है क्योंकि वेरिएबल है, तो वेरिएबल में वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, वैल्यू उसमें चेंज होगी। लेकिन जब आप इसको काम अगर आप करेंगे इम्यूटेबल के साथ, तो इम्यूटेबल में जैसी वैल्यू चेंज होती है तो साथ में उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप म्यूटेबल के साथ यही काम करते हैं तो इसमें सिंपली अगर आप वैल्यू चेंज भी कर देते हैं तब भी एड्रेस हमारा सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना दी, a = 2, 4, 7 मैंने ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि A2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2, तो 7 की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, तो जो लिस्ट है वो तो मेरी कुछ इस तरीके से बन गई 2, 4 एंड 100। लेकिन अगर आप इससे पहले जब आपने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, इससे पहले अगर आप इसकी आईडी चेक करते, प्रिंट आईडी ऑफ ए अगर आप चेक करते और अगर आप प्रिंट चेंज करने के बाद प्रिंट आईडी ऑफ ए दोबारा अगर आप चेक करेंगे तो दोनों आईडी जो है वो सेम यहाँ पे आएंगी। यानी कि जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा 5, 2 या 4 कुछ भी आपका नंबर यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों आपके एड्रेस सेम होते हैं। तो यही अंतर है आपका यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। वैल्यू चेंज सब में होती है, केवल एड्रेस के ऊपर यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाता है, नहीं होता है। और जो आपका इम्यूटेबल है यहाँ पे एड्रेस जो है चेंज हो जाता है, भले वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, फ्लोट हो या बूलियन हो। तो आई होप आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब फाइनली हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। अब देखिए पाइथन जो है एक इम्प्लिसिट लैंग्वेज है, यानी कि इम्प्लिसिट मतलब होता है जब पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही सारे जितने भी हम इसमें वैल्यूज़ देते हैं वेरिएबल को, वो खुद ही उसको चेक करके एज ए अप्रोप्रिएट या उसका जो मेन जो उसका डेटा टाइप है उसको असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल a = 10 अगर मैं लिखूं तो पाइथन खुद ही उसको जज करेगा कि a जो वेरिएबल है इसमें 10 जो है ये एक इंटीजर टाइप है, या मैंने यहाँ पे जैसे एक लिस्ट दी है तो खुद ही इसको जज करेगा कि इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। टाइप फंक्शन की मदद से आप एक फंक्शन होता है टाइप, प्रिंट के अंदर अगर आप टाइप के बाद किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है ये पाइथन खुद ही आपका जज करता है, यानी कि इम्प्लिसिटली सारा काम करेगा। लेकिन टाइप कास्टिंग की मदद से या एक्सप्लिसिटली भी हम यहाँ पे जो है इसका जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं। अब एक्सप्लिसिटली हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया, तो ये तो स्ट्रिंग है, पाइथन इसको खुद ही चेंज कर देता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको फोर्सफुली चेंज करना या मेथड्स या फंक्शन की मदद से चेंज करना तो वो भी पॉसिबल है। कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनको हम एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है इसका मेन जो नेम है वो टाइप कास्टिंग ही है। इम्प्लिसिटली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है या सॉफ्टवेयर है खुद ही करता है। यूज़र या प्रोग्रामर अगर चाहे तो वो भी कर सकता है, उसके लिए हमारे कुछ फंक्शंस आते हैं। जैसे किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 2.5 है, इसको अगर हम इसके आगे अगर हम इंटीजर लगाते हैं तो यही वैल्यू हमारी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ हमारे इनबिल्ट मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम टाइप कास्टिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर इंटीजर में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो इंट है, ऐसे ही हमारा फ्लोट है, ऐसे ही हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str है, फिर लिस्ट है, इनको हम और भी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। टपल है, इसके अलावा डिक्ट करके डिक्शनरी है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम किससे लेते हैं, इनपुट से हम लेते हैं
और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में डेट वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन इस स्ट्रिंग को अगर हमें बदलना है इंटीजर में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, तो इन फंक्शंस की मदद से हम बदल सकते हैं। जब ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी, तब हम इनको और डिटेल में देखेंगे, वहाँ पे हम कन्वर्ट भी करेंगे। लेकिन अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइथन जो है एक इम्प्लिसिट लैंग्वेज है और पाइथन जो है अपने जो डेटा वैल्यूज़ हैं उनको खुद ही जज करता है, लेकिन यूज़र चाहे तो कुछ एक्सटर्नल फंक्शन की मदद से या इनबिल्ट फंक्शंस या मेथड्स की मदद से इनको हम इनका टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, उनको हम कास्ट कर सकते हैं, दूसरे उसमें बदल सकते हैं। तो आई होप आपको सभी ये टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। डेटा टाइप क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में कौन से होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है और साथ में टाइप कास्टिंग क्या है। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7।